अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे हम लोग लेसन 2 की। चैप्टर नंबर 5 का लेसन नंबर 2 है, दैट इज़ फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर, राइट। और लेसन 2 में हम लोग जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ बॉयज़ लॉ। बॉयज़ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने गैसेस के बिहेवियर से रिलेवेंट एक लॉ प्रपोज किया था, जिसमें उन्होंने प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशनशिप को बताया था, ठीक है। और एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के थ्रू उन्होंने अपना ये लॉ पेश किया था, राइट। डेफिनेशन की तरफ पहले जाएंगे कि बॉयज़ लॉ की अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो वो क्या है, द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ अ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। यहाँ हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, फॉर अ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस, किसी भी गैस का एक स्पेसिफिक अमाउंट अगर हम ले लें और टेम्परेचर को भी फिक्स करें तो प्रेशर और वॉल्यूम में जो रिलेशनशिप होगा वो इन्वर्स होगा, ठीक है। इन्वर्स रिलेशनशिप मीन कि अगर प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा, और अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है तो प्रेशर डिक्रीज़ होगा। हम प्रेशर को P से और वॉल्यूम को V से डिनोट किया करते हैं, ठीक है। यानी इन दोनों में से एक चीज़ अगर कम होगी तो दूसरी ज़्यादा हो जाएगी, राइट। इसको मैथमेटिकली भी इन्होंने शो किया था। दिस इज़ द ग्राफ जहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप बताया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर प्रेशर ज़्यादा है तो वॉल्यूम क्या है, कम है, राइट। सो अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू मैक्सिमम है तो वॉल्यूम क्या हो गया, कम। और इसी तरह से अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर देते हैं तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में इन्वर्स प्रोपोर्शन है, एक चीज़ ज़्यादा होगी तो दूसरी चीज़ कम हो जाएगी, राइट। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ बॉयज़ फार्मूला दैट प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन वॉल्यूम। अब ये कांस्टेंट क्या है, जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया करते हैं। यहाँ पे मैथमेटिकली भी दिया हुआ है दैट P इज़ इक्वल टू 1/V। यहाँ पे 2 मिनट के लिए आप लोग K को भूल जाएं कि क्या है। P और V का जो रिलेशनशिप है वो क्या है, इन्वर्स है। कि अगर P की हम बात करते हैं तो उसके साथ इन्वर्स रिलेशनशिप बनता है वॉल्यूम का। P ज़्यादा तो वॉल्यूम कम, और V ज़्यादा है तो P कम हो जाएगा, ठीक है। दिस इज़ नोन एज इन्वर्स प्रोपोर्शन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। या इन्होंने ये कहा था सेकेंड इक्वेशन में कि वॉल्यूम इज़ इक्वल टू कांस्टेंट ओवर प्रेशर, यानी V इज़ इक्वल टू 1/P, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, यहाँ पे इन्वर्स प्रोपोर्शन का साइन आएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P, दोनों के बीच में। और जब ये हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं तो इसकी जगह पर हम जो चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं वो होता है कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम K से शो किया करते हैं, ठीक है। यहाँ पे तीनों फार्मूलाज दिए हुए हैं, और थर्ड फार्मूला को इससा भी कर सकते हैं, प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी PV इज इक्वल टू K, राइट। And this is the final formula, right, of this mathematical calculation. So because the formula is equal to a constant, so it is possible to solve for a change in volume or pressure using a proportion that PV is equal to P1V1. यहाँ पे P1V1 क्या है, हम बाज़ात डिफरेंट गैसेस की दो कंडीशंस को देखते हैं कि टेम्परेचर अगर हम कम या ज़्यादा कर रहे हैं तो उस वक्त वॉल्यूम के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। जब हम अपनी स्टडीज़ को किसी या ऑब्जर्वेशन को स्टार्ट करते हैं किसी गैस सैंपल के ऊपर, तो उस वक्त उस गैस का टेम्परेचर, उस गैस का वॉल्यूम या प्रेशर जो भी होता है उसको हम 1 कहते हैं, P प्रेशर 1 और वॉल्यूम 1, यानी फर्स्ट वैल्यू। और उसके बाद जब इसको इसके अंदर वेरिएशंस को, ये चेंजेस को स्टडी करते हैं कि ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन, ड्यूरिंग आवर स्टडी प्रेशर में या वॉल्यूम में क्या फ़र्क आता है, उसको फिर हम P2 या V2 कहा करते हैं, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ बॉयज़ लॉ की बात करते हैं तो यहाँ पे एक सिरिंज की एग्जांपल दी हुई है, दिस इज़ आल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ बॉयज़ लॉ। यहाँ पे अब सिरिंज के पिस्टन के ऊपर जब हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं, इस पिस्टन के ऊपर जब प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, डिक्रीज़। और जब प्रेशर को डिक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाया करता है, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ बॉयज़ लॉ इज़ दिस, यहाँ पे आपको फर्दर एलैबोरेट करवा के बताया हुआ है कि हाई प्रेशर जब हम प्रोवाइड देंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लो। पिस्टन के ऊपर जब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लो। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम लो हो जाएगा, जबकि प्रेशर को जब हम लो कर रहे हैं, ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है।
अनदर एग्जाम्पल ऑफ बॉयज़ लॉ इज़ डायाफ्रागम। डायाफ्रागम क्या है? ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के तो सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है, दैट इज़ डायाफ्रागम। हम जब ब्रीथ कर रहे होते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे आज हम चैप्टर नंबर 5 पे, दैट इज़ फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, एंड दिस वन इज़ द लेसन नंबर 2 एंड द सेकेंड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एंड दिस वन इज़ अबाउट बॉयज़ लॉ, राइट। बॉयज़ लॉ की डेफिनेशन अगर हम बात करते हैं, बॉयज़ ने प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान में गैसेस का जब बिहेवियर ये स्टडी कर रहे थे, ही स्टडीड द रिलेशनशिप ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑन गैसेस, and the definition of Boyle's law is the absolute pressure of a fixed amount or a specific amount of gas at a constant temperature is inversely proportional to its volume. Or we can say that for a fixed amount of an ideal gas that is kept at a fixed temperature, P and V are inversely proportional. P stands for pressure and V stands for volume. इसमें इन्होंने ये कहा कि अगर हम किसी भी गैस का एक स्पेसिफिक अमाउंट लेते हैं और उसके टेम्परेचर को फिक्स कर देते हैं, यानी टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं लेकर आते, तो उस वक्त प्रेशर और वॉल्यूम में जो रिलेशनशिप होगा वो इन्वर्स होगा। यानी अगर प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा, और अगर प्रेशर को डिक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज़ हो जाएगा, राइट। दिस इज़ द मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयज़ लॉ, जहाँ पे इन्होंने ग्राफ बनाया, जहाँ पे प्रेशर को लिया है वाई एक्सिस पे और वॉल्यूम को लिया है एक्स एक्सिस पे, और उन्होंने यहाँ पे दिखाया है कि जब प्रेशर मैक्सिमम था, ठीक है, तो वॉल्यूम क्या था? मिनिमम था, और जैसे जैसे प्रेशर डिक्रीज़ होता गया वॉल्यूम की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होती गई, राइट। इन द सेम वे उन्होंने फॉर्मूला की फॉर्म में भी इन दोनों चीज़ों के रिलेशनशिप को बताया, उसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन्होंने कहा प्रेशर इज़ इक्वल टू कांस्टेंट ओवर वी। प्रेशर जो है वो कांस्टेंट इनटू वी के इक्विवेलेंट है। अब हम पी और वी के बीच में जो रिलेशनशिप बताते हैं वो इन्वर्स रिलेशनशिप बताते हैं, दैट पी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। और जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करते हैं तो हम लोग क्या इंट्रोड्यूस करवाया करते हैं? किसी कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, एंड दैट कांस्टेंट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय के, राइट। सेकेंड इक्वेशन में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने v और p को करवाया, दैट v अगेन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू p, और यहाँ पे भी अगेन अगर प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं तो k ही कांस्टेंट होगा, ठीक है। एक दफ़ा इन्होंने प्रेशर को एक साइड पे ले लिया, लेफ़्ट साइड पे ले लिया, और सेकंड टाइम इन्होंने वॉल्यूम को लेफ़्ट साइड पे ले लिया है और प्रेशर को लेफ़्ट पे कर दिया, ठीक है। और दोनों दफ़ा में जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे तो हम लोग जो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे दैट विल बी designated by k, right. Or we can say that pressure into volume is equal to constant, and this is the mathematical expression of the same equation, right. We'll move towards the definition of this once again, that because the formula is equal to a constant, it is possible to solve for a change in volume or pressure during this proportion, that P is equal to P1 V1. यहाँ पे एप्लीकेशंस ऑफ बॉयज़ लॉ की बात करेंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन इज़ द स्ट्रिंज, कि स्ट्रिंज के अंदर अगर हम बात करते हैं तो जब हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं स्ट्रिंज में, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाता है? डिक्रीज़ करते हैं। और जब प्रेशर को हम डिक्रीज़ करते हैं, यानी पिस्टन को ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं, तो इस स्ट्रिंज में मौजूद कोई गैस है या कोई लिक्विड है, उसका वॉल्यूम जो है या स्पेस का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो जाया करता है, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन की हम लोग बात करेंगे, बल्कि इसको फर्दर एलाबरेट करेंगे, वो यहाँ पे, कि यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो जब हम पिस्टन से प्रेशर को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो गया है? डिक्रीज़ हो गया है, ठीक है, लो वॉल्यूम हो गया है जब हाई प्रेशर है, और जब प्रेशर लो हो गया है तो वॉल्यूम क्या हो गया है? हाई है इन दिस वन। यहाँ पे क्या क्या है? पिस्टन ऊपर की तरफ हो गया है, यानी प्रेशर लो हो गया और वॉल्यूम हाई हो चुका है इस वाली डायग्राम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ डायाफ्राजम। डायाफ्राजम मतलब जब हम सांस ले रहे होते हैं, ठीक, तो जब हम सांस अंदर खींचते हैं तो उस वक्त क्या होता है? हमारे लंग्स के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक, और उनका हमारे जो लंग्स के ऊपर हवा का प्रेशर बढ़ जाता है तो डायाफ्रागम का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाया करते हैं, और जब हम सांस बाहर खींचते हैं, बाहर निकालते हैं,
तो उस वक्त जो होता है डायफ्रैगम का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, ठीक, क्योंकि उसके ऊपर सांस बाहर निकलने की वजह से प्रेशर कम हो जाया करता है, राइट। सो कंक्लूजन क्या है, दैट बॉयज़ लॉ states that at constant temperature the absolute pressure and the volume of a gas are inversely proportional and the product of absolute pressure and volume is always constant, right. Thank you.